हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग रीजनिंग के दूसरे प्रैक्टिस सेट में भी सभी क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग के लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में लॉजिक पर आधारित ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे शब्द दिया गया है मॉनिटर और क्वेश्चन में पूछा गया है इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। समझिएगा ध्यान से। पहला ऑप्शन में दिया गया है मोनी। मोनी में जितने भी लेटर है वो सभी लेटर मॉनिटर में मौजूद है, इसलिए ये शब्द बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी में दिया गया है नियर। नियर में तीसरा लेटर है ए और मॉनिटर में कहीं भी लेटर ए नहीं दिया गया है, इसलिए नियर वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। इसके लिए इन दोनों संख्या के बीच में जिस प्रकार का रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ भी होनी चाहिए संख्या के बीच में। समझिएगा रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहला संख्या दिया गया है 5 और दूसरा संख्या दिया गया है 10। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसी प्रकार 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या आ जाएगा 16। लेकिन ऑप्शन में 16 नहीं दिया गया है, इसलिए ये लॉजिक हो जाएगा यहाँ पे गलत। अब समझिए इसके रियल लॉजिक को। यहाँ पे देखिए संख्या दिया गया है 5। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 में 2 डिजिट है, 2 और 5, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 × 5 करेंगे संख्या आ जाएगा 10। इसी प्रकार का रिलेशन चल रहा है इन दोनों संख्या के बीच में। सेम रिलेशन यहाँ पे बनाना है। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करने पे संख्या आ जाएगा 64। 64 में भी 2 डिजिट है, इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 × 4 करेंगे संख्या आ जाएगा 24। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 24, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में दिए गए शब्द एक दूसरे से किसी संबंध से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा शब्द आएगा। इसके लिए इन दोनों शब्द के बीच में जिस प्रकार का रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ भी होनी चाहिए इन दोनों शब्द के बीच में। समझिएगा रिलेशन को ध्यान से। जिस प्रकार ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था, उसी प्रकार कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, कोशिका की खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि 345 बराबर 4 तथा 513 बराबर 3 हो तो 918 बराबर कितना होगा। समझिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन के लॉजिक को। संख्या 345 को कितना लिखा जा रहा है, संख्या 345 को बराबर में लिखा जा रहा है 4। ये 4 कैसे आएगा समझिएगा। 345 में 3 डिजिट है, इन तीनों डिजिट को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 + का 4 + का 5, सबको जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 12। 12 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 4। संख्या दिया गया है 513। 513 में भी 3 डिजिट है, इन तीनों डिजिट को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 + का 1 + का 3, सबको जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 9। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे समझिए जो रिलेशन यहाँ पे है वही रिलेशन यहाँ भी है, सेम रिलेशन यहाँ पे बनाना है। संख्या दिया गया है 918। 918 में 3 डिजिट है, इन तीनों डिजिट को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 + का 1 + का 8, सबको जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 18। 18 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 6। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 6, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 6, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कैलेंडर का। क्वेश्चन है यदि आज का दिन सोमवार हो तो 261 दिन बाद कौन सा दिन होगा। समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है आज का दिन है सोमवार। आज कौन सा दिन है, आज का दिन है सोमवार। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है 261 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो सिंपल आपको 261 में 7 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है।
7 से डिवाइड करेंगे 3 बार में संख्या आ जाएगा 21, नीचे आ जाएगा 5 और ये कट जाएगा। इसके बाद संख्या आ जाएगा 1, 7 बार में संख्या कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 49। शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल के रूप में संख्या बच जाएगा 2। इसी शेषफल से आपको मतलब है। सोमवार में 2 दिन जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सोमवार में 2 दिन जोड़ने के बाद दिन आ जाएगा बुधवार। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, बुधवार। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है बुधवार, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों के बीच वेन आरेख कौन सा होगा। यहाँ पे शब्द दिया गया है मैग्नीशियम, इसके बाद दिया गया है सोडियम, इसके बाद दिया गया है धातु, इसके बाद दिया गया है क्लोरीन। और क्वेश्चन में पूछा गया इन चारों शब्द के बीच में किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। समझिएगा ध्यान से। मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये दोनों एलिमेंट होता है धातु, इसलिए धातु के अंदर में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, धातु के अंदर में एलिमेंट आ जाएगा मैग्नीशियम, इसके बाद आ जाएगा सोडियम। क्लोरीन जो होता है ये तत्व होता है अधातु, इसलिए ये हो जाएगा बाहर। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, इस प्रकार से वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया यदि पी का पति एम हो, पी का पति कौन है, पी का पति है एम, एम पुरुष है इसलिए इसके ऊपर साइन यूज करना है प्लस का। पी का पति है एम, इसका मतलब एम की पत्नी कौन है, एम की पत्नी है पी, पी महिला है इसलिए इसके ऊपर साइन यूज करना है माइनस का। आगे क्वेश्चन में कहा गया है पी की बहन क्यू है, पी की बहन कौन है, पी की बहन है क्यू, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे, ये भी महिला है इसलिए इसके ऊपर साइन यूज करना है माइनस का। आगे क्वेश्चन में कहा गया और एम का बेटा है एस, एम का बेटा कौन है, एम का बेटा है एस, बेटा है इसलिए इसके ऊपर साइन यूज करना है प्लस का। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है क्यू का एस से किस प्रकार का संबंध है, एस से किस प्रकार का संबंध है क्यू का, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। रिलेशन बनाने की शुरुआत यहाँ से करना है क्योंकि एस से कहा गया है। तो एस का पिता कौन है, एस का पिता है एम, और एस की माँ कौन है, एस की माँ है पी, और माँ की बहन कौन होता है, माँ, और माँ की बहन होता है मौसी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन से क्वेश्चन है, मोहन अपने घर से पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह उत्तर की दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, तो बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से मोहन की दूरी क्या है। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए डायरेक्शन के बारे में। इधर का डायरेक्शन होता है ईस्ट का और इसके अपोजिट का डायरेक्शन होता है वेस्ट, ऊपर का डायरेक्शन होता है नॉर्थ का और नीचे का डायरेक्शन होता है साउथ का। इतना बात अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी है। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे मान लेते हैं मोहन का घर है, मोहन अपने घर से पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह उत्तर की दिशा में 12 किलोमीटर चलता है। 12 किलोमीटर चलने के बाद मोहन आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन में पूछा गया है तो बताए प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु है यहाँ पे, यहाँ से पूछा गया है मोहन की दूरी कितनी है, इस भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको पता होनी चाहिए पाइथागोरस परिमेय, 5, 12, 13 का होता है ट्रिपलेट। इस भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, इस भुजा की लंबाई हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये तो हो गया डायरेक्ट। अब समझिए बेसिक से। आपको पता होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम में इस भुजा को क्या कहा जाता है, इस भुजा को कहा जाता है आधार, इस भुजा को कहा जाता है आधार, और इस भुजा को क्या कहा जाता है, इस भुजा को कहा जाता है लंब। इस भुजा का नाम क्या है, इस भुजा का नाम है लंब, और इस भुजा को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कर्ण। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, कौन सा रिलेशन होता है, इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, जोड़ लंब का स्क्वायर। तो कर्ण आपको निकालना है। आधार कितना दिया गया है, आधार दिया गया है 5, इसका कर देना है स्क्वायर। लंब कितना दिया गया है, लंब दिया गया है 12, तो 12 का कर देना है स्क्वायर।
5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर करने के बाद संख्या आ जाएगा 144। इसके बाद समझिएगा कर्ण का स्क्वायर दिया गया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर इतना आ गया। स्क्वायर हटाएंगे इधर आ जाएगा रूट, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। रूट के अंदर में संख्या आ जाएगा 169, तो रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, रूट से बाहर निकालने के बाद संख्या आ जाएगा 13। कर्ण की लंबाई कितना आ जाएगा, इस भुजा की लंबाई आ जाएगा 13, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस फिगर में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले इस चतुर्भुज के अंदर में गिनते हैं टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इसके लिए जो भी भाग आपको त्रिभुज का दिखाई दे रहा है उसको काउंटिंग के रूप में लिखिए। जैसे समझिए पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, चौथा भाग ये हो गया, पाँचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया। सबसे बड़ी संख्या आया है 8। इस 8 को आपको कर देना है 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 16। तो चतुर्भुज के अंदर में टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 16। इसके बाद गिनना है इस वाले फिगर में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इसके लिए आपको देखना है इस त्रिभुज को कितने भागों में बांटा जा रहा है। जैसे समझिए पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, चौथा भाग ये हो गया। अब इन्हीं संख्या को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1 + का 2 + का 3 + का 4। सबको जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 10। तो इस वाले फिगर में टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 10। 10 यहाँ से आ गया, इसके बाद 16 यहाँ से, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 26। तो इस फिगर में टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए इस सीरीज में लेटर के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। समझिएगा रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए पहला लेटर दिया गया है सी। सी कितने नंबर पे आता है, सी आता है 3 नंबर पे। इसके बाद का लेटर है ई। ई आता है 5 नंबर पे। जी आता है 7 नंबर पे। के आता है 11 नंबर पे। इसके बाद का लेटर है एम। एम आता है 13 नंबर पे। यहाँ पे देखिए 3 से संख्या 5 हो गया है प्लस का 2। 5 से संख्या 7 हो गया, यहाँ भी किया गया है प्लस का 2। 7 से 11 हो गया, यहाँ पे किया गया है प्लस का 4। तो इस सीरीज में एक जैसा रिलेशन नहीं है, इसलिए ये लॉजिक हो जाएगा गलत। अब समझिए इसके रियल लॉजिक को। संख्या के इस सीरीज में रिलेशन चल रहा है अभाज्य संख्या का। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सभी संख्या क्या है, ये सभी संख्या है अभाज्य संख्या। 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होता है, 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या होता है 17। और 17 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 17 नंबर पे लेटर आता है क्यूब। तो क्यूब हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।